जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। श्री मद देवी भागवत पुराण के 10वें दिन की कथा में प्रथम स्कंद का 14वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। व्यास पुत्र शुकदेव के अरण्य से उत्पन्न होने की कथा तथा व्यास जी द्वारा उनसे गृहस्थ धर्म का वर्णन। सूत जी बोले, उस सुंदरी असिता पांगी घृताची को देखकर व्यास जी बड़े असमंजस में पड़े और सोचने लगे कि यह देवकन्या अप्सरा मेरे योग्य नहीं है। अंततः अब मैं क्या करूं? वह अप्सरा भी व्यास जी को चिंतित होता देखकर भयभीत हो गई कि कहीं ये मुझे शाप न दे दे। फिर व्यास से व्याकुल वह अप्सरा एक शुकी का रूप धारण करके उड़ गई। व्यास जी उसे पक्षी के रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उसे देखने मात्र से व्यास जी के शरीर में काम का संचार हो आया और प्रत्यंग में काम का प्रवेश हो जाने के कारण उनका मन अत्यंत विस्मय में पड़ गया। बड़ी दृढ़ता के साथ मन को रोकने की चेष्टा करते हुए भी उस चंचल मन को वह व्यास मुनि वश में करने में समर्थ नहीं हुए। इस प्रकार गिरताची द्वारा मोहित तेजस्वी व्यास जी का मन अनेक जतन करने पर भी भावी संजोग के कारण उनके वश में न हो सका। इसी बीच अग्नि निकालने के लिए मंथन करते समय एकाएक उनका तेज उस अग्नि पर गिर गया, किंतु उसके गिरने पर ध्यान न देकर वह अग्नि मंथन करते रहे। उस अग्नि से उन्हीं के सदृश मनोहर रूप वाले शुक उत्पन्न हुए। अग्नि से उत्पन्न वह बालक विस्मय पैदा करते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जिस प्रकार हवन करते समय गृह आहुति पड़ने से प्रकट अग्नि दीप्तिमान हो उठती है। उस पुत्र को देखकर जे क्या ऐसा सोचकर व्यास जी अत्यंत विस्मय में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह शिव के वरदान से ही तो उत्पन्न नहीं हुआ है। इस प्रकार अग्नि गर्भ से उत्पन्न में तेजस्वी पुत्र शुक अपने तेज से दूसरे अग्नि के तुल्य देदीप्यमान प्रतीत हो रहा था। व्यास जी ने दिव्य देहधारी द्वितीय ग्रहपात्य अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से देखा और पर्वत से नीचे उतरकर गंगा जल से उसको नहलाया। हे तपस्वियों, उस समय आकाश से उस शिशु के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। व्यास जी ने उस महात्मा शिशु का जातकर्म आदि संस्कार किया। उस समय देवताओं ने दुदुम्बियां बजाइयां तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। उस बालक के दर्शन की लालसा वाले विश्वा बसु, नारद, तुम्बरू आदि सभी गंधर्वराज प्रसन्न होकर शुक के जन्म पर गान करने लगे। सभी देवता तथा विद्याधर भी अग्नि के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्य व्यास पुत्र को देखकर प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने लगे। हे द्विजोतम, उसी समय शुकदेव जी के लिए आकाश से दिव्य दंड, कमंडलू और शुभ कृष्ण मृग चरम पृथ्वी पर आ गिरे। उत्पन्न होते ही वह अति तेजस्वी शिशु शीघ्रता पूर्वक बड़ा हो गया। तब वैदिक विधान के मर्मज्ञ व्यास जी ने उसका उपनयन संस्कार भी कर दिया। उत्पन्न होते ही रहस्य से तथा संग्रह से सभी वेद उन महात्मा के समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे उसके पिता व्यास जी में विद्यमान थे। अग्नि मंथन के समय मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने घृताची अप्सरा को शुक के रूप में देखा था, इसीलिए उन्होंने इस बालक का नाम शुक रख दिया। व्यास सुत शुकदेव ने बृहस्पति को अपना आचार्य मानकर विधिवत ब्रह्मचार्य व्रत धारण किया। गुरुकुल में निवास कर रहस्यों तथा संग्रहों से सभी वेदों तथा धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके तदंतर गुरु को दक्षिणा देकर वह शुकदेव मुनि अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। शुकदेव को आया देखकर व्यास जी ने शीघ्रता के साथ प्रसन्नता पूर्वक उठकर बार बार उनका आलिंगन किया और उनका सिर सूंघा। परम पवित्र व्यास जी ने शुकदेव जी के कुशल क्षेम तथा अध्ययन के विषय में पूछा तथा उन्हें आश्वासित करके अपने पावन आश्रम में रख लिया। फिर व्यास जी शुकदेव जी के विवाह के विषय में सोचने लगे। एक दिन परम तेजस्वी व्यास जी ने शुकदेव जी से किसी सुंदर मुनि कन्या की चर्चा की। उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव से कहा, हे पवित्र आत्मन, तुमने वेद तथा सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है। अंत्य हे महामते, अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का जजन करो। और हे पुत्र, तुम सुंदर स्त्री को स्वीकार कर मुझे भी ऋण से मुक्त कर दो। अपुत्र की गति नहीं होती और उसे स्वर्ग कदापि नहीं मिलता।
इसीलिए हे महाभाग पुत्र, अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, और हे शुक, हे पुत्र, गृहस्थी बसाकर मुझे भी आनंदित करो। ऐसा करके हे महामते, हे पुत्र, तुम मेरी महान आशा परिपूर्ण करो। हे शुक, कठिन तपस्या करके मैंने तुम्हारे जैसा ओनिज पुत्र पाया है। हे महाप्राग, तुम देवता रूप हो, अंत्य मुझे पिता की रक्षा करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहने वाले व्यास जी के पास उपस्थित विरक्त शुकदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में अनुरक्त अपने पिता से कहा। शुकदेव जी बोले, हे महामते, हे धर्मंग, हे वेद व्यास, आप क्या कह रहे हैं? मुझ शिष्य को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दे, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने सैकड़ों वर्ष कष्ट सहकर जो तपस्या की और शिव जी की आराधना की, उसके फलस्वरूप मैंने तुम्हें पाया है। किसी राजा से मांगकर मैं तुम्हें प्रचुर धन दूंगा। हे महाप्राज्ञ, तुम श्रेष्ठ यौवन प्राप्त करके सुख का उपभोग करो। शुकदेव जी बोले, हे तात, आप बताइए कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है? बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते हैं। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसी के वश में हो जाऊंगा, तब भला आप ही बताइए, परतंत्र हो और विशेषतः स्त्री के वश में रहकर मैं कौन सा सुख पा सकूंगा? लोह या काष्ठ के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट भी सकता है, किंतु पुत्र कलत्तर के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता। जय शरीर विष्टा एवं मूत्र से परिपूर्ण रहता है, वैसे स्त्रियों का शरीर भी होता है। हे विपेंद्र, तब कौन बुद्धिमान पुरुष उससे प्रीति करना चाहेगा? हे विप्र श्रोमणे, मैं उनिज हूँ, तब जो निज्या सुख में मेरी बुद्धि कैसी होगी? मैं भविष्य में भी अपनी उत्पत्ति किसी जोनी में नहीं जाता। अंत्या अवैध अध्यात्म सुख को छोड़कर मैं मूत्रजन्य सुख को क्यों चाहूं? अपने आप में रमन करने वाला कभी विषय सुख का लोभी नहीं होता। मैंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है और जाना है कि वह हिममय है तथा कर्म मार्ग के प्रवर्तक है। मुझे गुरु रूप में बृहस्पति प्राप्त हुए हैं, वह भी गृहस्थी के सागर में डूबे हुए हैं। अविद्याग्रस्त हृदय वाले वे मेरा उद्धार कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई रोगग्रस्त वैद्य दूसरे के रोग की चिकित्सा करता है, उसी प्रकार मुझ मोक्षार्थी गुरु ग्रस्त है, जब विडंबना ही है। इसीलिए ऐसे गुरु को नमस्कार करके मैं आपके पास आया हूँ। अब आप तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं इस संसार रूपी सर्प से अंतर व्यापित हूँ। इस महाभयंकर संसार चक्कर में प्राणी मात्र को सर्वदा नक्षत्रों की भांति चक्कर काटना पड़ता है और सूर्य की भांति दिन रात उन्हें भी कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। हे तात, इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है? मूढ़जनों को सुख की वैसी ही प्रतीति होती है जैसी विष्टा के कीड़ों को विष्टा में होती है। वेद शास्त्रों को पढ़कर भी जो संसारिक सुख में फंसे रहते हैं, भला उनसे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा? उन्हें तो कुत्ते, घोड़े एवं सुअर आदि पशुओं के समान धर्म वाला समझना चाहिए। दुर्लभ मानव तन को पाकर तथा वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी यदि मनुष्य इस संसार में बंधता है, तो दूसरा भला कौन बंधन मुक्त हो सकता है? इससे बढ़कर संसार में कोई दूसरी अवधूत्य बात नहीं है कि पुत्र कलत्तर और घर के बंधन में पड़ा हुआ भी पंडित कहलाता है। जो मनुष्य इस संसार में माया के सत्वराज तम रूपी तीनों गुणों से बांधा नहीं जाता, वही विद्वान, बुद्धिमान एवं शास्त्र में पारंगत है। दृढ़ बंधन में डालने वाले व्यर्थ विद्या अध्ययन से क्या लाभ? उसी का अध्ययन करना चाहिए जो शीघ्र ही भव बंधन से मुक्त कर दे। पुरुष को बंधन में जकड़ लेने के कारण ही उसे ग्रह कहा गया है। अंत्य ऐसे बंधन रूप घर में सुख कहाँ? हे पिताजी, इसीलिए मैं भयभीत हूँ। जो अज्ञानी, मंद बुद्धि तथा अभाग्य मनुष्य है, वह इस मानव जन्म को पाकर भी पुण्य बंधन में पड़ जाते हैं। व्यास जी बोले, ग्रह बंधन नगर नहीं है और ना बंधन का कारण ही है। जो मन से बंधन मुक्त है, वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जो न्याय मार्ग से
दोनों उपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पितृ श्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वह ग्रह में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी तथा व्रत उपवास करने वाला ये सब मनुष्य मध्याहोत्र काल में गृहस्थ के पास ही जाते हैं। वह धार्मिक गृहस्थ श्रद्धा के साथ मधुर वचनों द्वारा सबका सत्कार करते एवं आनंद से उन्हें अपकृत करते हैं। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई दूसरा आश्रम देखा जा सुना नहीं गया। वशिष्ठ आदि आचार्यों और तत्वज्ञानियों ने इसका आश्रय ग्रहण किया है। हे महाभाग, वेदोक्त कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए क्या असाध्य रह जाता है? वह स्वर्ग, मोक्ष अथवा उत्तम कुल में जन्म जो कुछ भी चाहता है वह हो जाता है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा धर्म ज्ञानों बताया है। अंत्य आलस्य रहित होकर गृहस्थ सौंदर्य कर्मों को संपादित करो। हे धर्मक पुत्र, देवताओं, पितरों एवं आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करके पुत्र उत्पन्न करके और उसे भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर पुण्य ग्रह त्याग कर वन में जाकर श्रेष्ठ व्रत का आश्रय ग्रहण करो। वहां वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण करके उसके बाद संन्यास धारण करो। हे महाभाग, इंद्रिया मनुष्य को निश्चित रूप से परमत बना देती है। जो मनुष्य स्त्री रहित होता है उसे मन 5 इंद्रियों सहित विकल कर देता है। हे महामते, इसीलिए उन बलवान इंद्रियों पर विजय पाने के लिए स्त्री परिणय करके गृहस्थ बनाना चाहिए, फिर वृद्ध अवस्था में तप करना चाहिए। यह शास्त्र वचन है। हे महाभाग, वन में स्थित महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र किसी समय 3 सहस्र वर्षों तक निर्हार और जितेंद्रिय रहकर अंत्यत कठोर तप करके भी मेनका को देखकर मोहित हो गए और उन्हीं के तेज से पुत्री रूप में सुंदर शकुंतला पैदा हुई। मेरे पिता पराशर जी भी दीवर की कृष्ण वर्णा कन्या को देखकर काम बाण से आहत हो गए और उन्होंने नाप पर ही उसे स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी भी अपनी कन्या को देखकर काम से पीड़ित हो गए और बेसुध होकर उसके पीछे दौड़ते रहे। तब शिवजी ने उन्हें रोका। अंत्य, हे कल्याणकारी पुत्र, तुम मेरा हित कर वचन मान लो और किसी कुलीन कन्या से विवाह करके सनातन वेद मार्ग का पालन करो। 15वां अध्याय, सुखदेव जी का विवाह के लिए अस्वीकार करना तथा व्यास जी का उनसे श्रीमद् देवी भागवत पढ़ने के लिए कहना। श्री सुखदेव जी बोले, हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थ आश्रम को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पशु पक्षियों को फंसाने वाले जाल के समान यह आश्रम सभी मानवों के लिए सदा बंधन स्वरूप है। हे तात, धन धान्य की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है? निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिवार जनों द्वारा सर्वदा कष्ट पाते रहते हैं। इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते जैसा एक सुखी नस्प्रेह भिक्षुक रहता है। तब भला इस संसार में तीनों लोगों का बेवब पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है? किसी तपस्वी को तप करते हुए देखकर स्वर्ग लोक के स्वामी इंद्र भी चिंतित हो उठते हैं और उसके तप में अनेक प्रकार के विघ्न करने लगते हैं। ब्रह्मा भी सुखी नहीं है और मनोरम लक्ष्मी को पाकर विष्णु भी सुखी नहीं है। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उन ऐश्वर्यशाली रमापति विष्णु को भी सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इस संसार में किसको बहुत सुख है? भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि वह सदैव तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। हे तात, जब धनवान होते हुए भी लोभी मनुष्य कभी भी सुखपूर्वक सो नहीं पाता, तब भला निर्धन मनुष्य कैसे सुख पा सकता है? इसीलिए हे महाभाग, यह जानते हुए भी आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक तथा महाभयानक संसार में क्यों लगा रहे हो? हे पिताजी, जहाँ जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख तथा पुण्य में विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में दुख सहन करना पड़ता है, उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे मानव, मरने से भी अधिक दुख मांगने में होता है। ब्राह्मण पतिग्रह द्वारा धन प्राप्त करता है और वह बुद्धि बल का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरे के भरोसे पर रहना परम दुखकर है तथा वह हरनिश मृत्यु के समान होता है।
सभी वेद शास्त्रों का भलीभांति अध्ययन करके भी विद्वानों को धनिकों के पास जाकर सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। केवल पेट के लिए कोई चिंता की बात नहीं, उससे तो केवल पत्तर फल एवं कंद मूल आदि से किसी भी प्रकार संतुष्टि पूर्वक बड़ा जा सकता है। ही पिताजी, भार्या, पुत्र पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में तो अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ को सुख कहा गया। इसीलिए हे तात, मुझे सुखदायी ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का उपदेश कीजिए। संपूर्ण कर्म कांड में मेरा मन कभी नहीं लगता। अंततः कर्मशय का कोई उपाय बताइए जिससे संचित, प्रबंध एवं क्रियामान तीनों प्रकार के कर्म फल नष्ट हो जाए। स्त्री जोग के समान सदा पुरुष का रक्त चूसती रहती है, जिसे बुद्धिहीन मनुष्य उसकी भावपूर्ण चेष्टाओं से मोहित होने के कारण नहीं जान पाता। स्त्री अपने संसर्ग से उसके तेज का तथा अपनी वचन चौधरी द्वारा उसके संपूर्ण धन और मन का इस प्रकार सर्वस्व का हरण कर लेती है, उससे बढ़कर दूसरा चोर कौन है। इसीलिए मेरे विचार में तो मूर्ख मनुष्य ही केवल निंद्रा सुख का नाश करने के लिए स्त्री पर अन्याय करता है। विधाता द्वारा वह दुख के लिए ही ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। सूत जी बोले। इस प्रकार सुखदेव जी की जुक्ति जुक्त जय बातें सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। फिर उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा और मन में गलानी होने लगी। इस प्रकार शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिता को देखकर आश्चर्य से विस्मित नेत्र वाले सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से कहा, ओ माया कितनी प्रबल है, जो कि यह वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा वेद का सागोपांग ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को भी मोहित कर रही है। ना जाने वह कौन सी तथा कैसी अति दुष्कर माया है, जो सत्यवती सुत विद्वान व्यास जी को भी मोहित कर रही है, जो प्राणों के वक्ता, महाभारत के रचिता, वेदों के विपाक करता है, वह भी माया जनित मोह को प्राप्त हो गए हैं। इसीलिए मैं उन्हीं देवी महामाया की शरण में जाऊं, जो समस्त जगत तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी मोहित कर देती है। तब दूसरों की बात ही क्या है। इन तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो माया से मोहित ना होता हो। उस माया ने तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी पूर्व काल में मोहित कर दिया था। ओ, उन भगवती जगदम्बे के द्वारा रचित माया का बल तथा पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से ही सर्वज्ञ और सर्व अंतर्जामी ईश्वर को भी अपने वश में कर रखा है। पुराणिकों द्वारा कहा गया है कि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तथापि वह आज शोक सागर में इस प्रकार डूब रहे हैं जैसे समुद्र में बगन जल जान वाला वणिक। आज वह भी माया के वशीभूत होकर एक साधारण व्यक्ति के समान आंसू बहा रहे हैं। ओ, माया बड़ी प्रबल है, जिसे बड़े बड़े विधान भी नहीं त्याग पाते। व्यास कौन है, मैं कौन हूँ, जय संसार क्या वस्तु है और जय कैसा ब्रह्म है। इस पांच भौतिक शरीर में पिता पुत्र की भावना कहाँ से आई। जय माया अति प्रबल है, जो मायावियों को भी मोहित कर देती है, जिसके वशीभूत होकर जहाँ द्विज कृष्ण दीपान भी रुदन कर रहे हैं। सूत जी बोले, सब कारणों के एकमात्र कारण, सब देवताओं की जननी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की विश्वामिनी आदिशक्ति भगवती को मन से स्मरण करके शोक सागर में डूबे हुए अपने दुखी पिता श्री व्यास जी से अरण्य पुत्र सुखदेव जी ने इस प्रकार नीति युक्त वचन कहा। हे पराशर नंदन, हे महाभाग, आप तो सभ्य सब लोगों को ज्ञान देने वाले हैं। तब हे स्वामिन, आप ऐसा शोक क्यों करते हैं जैसा कोई असाधारण व्यक्ति करता है। हे महाभाग, इस समय मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु जय कौन जानता है कि पूर्व जन्म में मैं कौन था और आप कौन थे। जय संसार तो महात्माओं के लिए एक ब्रह्म मात्र है। अतएव आप धैर्य रखे, विवेक धारण करे तथा मन में खेद न करे। हे महामते, इसे मोह जल समझकर आप शोक का परित्याग करे। भूख भोजन से मिटती है, पुत्र के देखने से नहीं। प्यास भी जल पीने से मिटती है, केवल पुत्र दर्शन से नहीं। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थ से नाक को तथा अच्छी बातों से कानों को एवं स्त्री से विषय का सुख का आनंद मिलता है। मैं आपका पुत्र हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। किसी समय अजिगर्थ नामक ब्राह्मण ने
धन लेकर अपने पुत्र शून्यक्षेप को जग पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के हाथ बेच दिया था। सुख का साधन केवल धन ही है, धन ही सुख की राशि है। अंततः यदि आपको लोभ है तो धन का संचय कीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ, अंततः आपके सुख के लिए मैं क्या करूं? हे महामते, आप देवज्ञ हैं। अंततः हे मुने, आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भवास जनित महान व्यय से मुक्त हो जाऊं। हे पवित्र आत्मन, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, उससे भी उत्तम कुल में ब्राह्मण का जन्म और भी दुर्लभ है। मैं अवध हूँ, यदि बुद्धि में मेरे चित्त से नहीं हटती, संसार के वासना जल में यह उत्तरोत्तर बढ़ती हुई फंसती ही जाती है। सूत जी बोले, असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र सुखदेव के ऐसा कहने पर व्यास जी ने शांत एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मन वाले सुखदेव जी से कहा। व्यास जी बोले, हे महाभाग पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद देवी भागवत पुराण को तुम पढ़ो। वेद तुल्य जब पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है, इसमें 12 स्कंद है। यह प्राणों के 5 लक्षणों से युक्त है। मेरे विचार में यह पुराण सभी प्राणों का आभूषण है। हे महामते, जिस भागवत के सुनने मात्र से सत्य और असत्य वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसे तुम पढ़ो। एक बार महाप्रलय काल में पटपत्र पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहां सोच रहे थे कि किस चीदा आत्मा ने किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है। इन सब विषयों का ज्ञान मुझे कैसे हो, इस प्रकार चिंतन कर रहे महात्मा बाल मुकुंद से उन आदिशक्ति भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आदि श्लोक में ही इस प्रकार कहा। यह सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं। यह बात पहले भी भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी, इसलिए अब वह सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। इस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष अथवा नपुंसक। ऐसी चिंता वाले भगवान विष्णु ने भागवत को हृदय में धारण किया और उसी श्लोक को धर्म में मन लगाए हुए वह बार बार उसका उच्चारण करने लगे। इस प्रकार बट पत्र पर सोए हुए मैं भगवान विष्णु चिंता आतुर हो गए। उसी समय शंख चक्र गदा पद्म इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुजा शांति से रूपा शांता शिवा दिव्या वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने ही समान विभूतियों वाली सखियों सहित प्रादुर्भूत हुई। वह सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। सूत जी बोले, उस अपार प्रलय सागर में बिना अवलंब के स्थित मनोरम रूप वाली उन दिव्या देवी को देखकर कमल नयन भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में रतिभूति बुद्धिमती कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा स्वदा स्वाहा शुदा निंद्रा दया गति दृष्टि पुष्टि क्षमा लजा तंद्रा जय शक्ति अलग अलग रूप में उन महादेवी के समीप सभी ओर खड़ी थी। वह सभी श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थी, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी तथा उनके हृदय पर मंदार की मालाएं और मोतियों के हार सुशोभित हो रहे थे। उन भगवती माँ लक्ष्मी तथा उनकी सभी अन्य सखियों को उस प्रलय सागर के जल में उपस्थित देखकर भगवान विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार भगवती की माया देखकर अति चकित सर्वात्मा भगवान विष्णु सोचने लगे, यह देवियां कहाँ से आ गई? मैं बट वृक्ष के पत्ते पर कैसे आ गया? इस विकारनव महासागर में बट वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हो गया और किसके द्वारा मैं सुंदर रूप वाला बालक बनाकर उस स्थापित किया गया हूँ? जय मेरी माता तो नहीं है अथवा जय कोई दुर्घट माया है? किसने और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए हैं? अब मैं इस विषय में क्या कहूँ? मैं जहाँ से कहीं चला जाऊं अथवा मौन धारण करके बल बाप से सावधान होकर यही स्थित हूँ। इसी तरह 15वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।